स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 14.1 जो कि किस पे बेस्ड है, हमारी प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, उसके अपन ने 1 से लेके और 13 तक के क्वेश्चन किए हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 करेंगे और इस वीडियो को करेंगे एंड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, वन कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वही जो हमारे कार्ड्स होते हैं, कार्ड से डेक होती है, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जो ताश के पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 52। उसके अंदर 4 सेट होता है। ठीक है, ध्यान देना कौन कौन से सेट होता है। तो उसके अंदर क्या है, एक हमारा जो कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है, उसको हम क्या करें, वेल शफल करें। ठीक है, उस कार्ड के अंदर पहले क्या क्या होता है वो देखो भाई। एक तो हमारा होता है हार्ट होता है, एक हमारा होता है डायमंड होता है, एक हमारा लीफ होती है और एक हमारा पान के जैसा कुछ होता है। तो इसको तो अपन बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं, हार्ट। इसको बोलते हैं डायमंड, इसको बोलते हैं क्लब और इसको बोलते हैं स्पेड। इसको बोलते हैं हार्ट, इस वाले शेप को बोलते हैं डायमंड, इस वाले शेप को बोलते हैं क्लब और इस वाले शेप को बोलते हैं स्पेड। ठीक है, ध्यान रखना ये जो दोनों जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और ये दोनों हमारे होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। अब इसके अंदर हार्ट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा होता है ए का मतलब एस, उसके बाद आएगा देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद आएगा जे का मतलब जेक्स, उसके बाद आएगा क्यू का मतलब क्वीन और उसके बाद आएगा के का मतलब किंग। यानी कि जो हमारा हार्ट है उसके अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। इस 13 कार्ड्स हार्ट में होते हैं, डायमंड के होते हैं 13, क्लब के होते हैं 13 और स्पेड के होते हैं 13। ये दोनों हमारा रेड कलर के होते हैं, ये दोनों हमारे ब्लैक कलर के होते हैं। इसको बोलते हैं एस, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद जे फॉर जेक यानी जोकर भी बोलते हैं नॉर्मल, क्यू फॉर क्वीन जिसे हिंदी में बेगम बोलते हैं और के फॉर किंग, किंग यानी बादशाह बोलते हैं। ठीक है, और एस को बोलते हैं का, हिंदी में बोलते हैं वो अलग बात है। ठीक है, ध्यान रखना ये हमारे जे, क्यू और के होते हैं, इसके ऊपर फेस बना रहता है। इनके सबके ऊपर, इसको ए के ऊपर ए बना रहता है, क्यू के ऊपर क्यू बना रहता है और बाकी सभी के ऊपर नंबर लिखे रहते हैं। जे के ऊपर फेस बना रहता है जेक का, क्यू के ऊपर क्वीन का फेस बना रहता है और के ऊपर किंग का फेस बना रहता है। ठीक है, यानी कि ये और ये यहाँ पे हमारा फेस बना रहता है। ये हमारा फेस कार्ड होता है। ये हमारे टोटल 52 कार्ड होते हैं, 13, 26, 39 और 52। ठीक है, इसे बोलते हैं हार्ट, ये रेड कलर का होता है। इसे बोलते हैं डायमंड, ये रेड कलर का होता है। इसे बोलते हैं क्लब्स, ये ब्लैक कलर का होता है और इसे बोलते हैं स्पेड, ये भी हमारे ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये हमारे 52 कार्ड्स होते हैं, जिसको मैं क्या करता है अच्छे से वेल शफल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और अगर मैं आपसे एक कार्ड निकालने के लिए कहूँ कि आप इसमें से एक कार्ड निकालो, तो हमारे हाथ में कौन सा कार्ड आएगा, इन 52 कार्ड में से कोई सा भी कार्ड आ जाएगा हमारे हाथ में ना। यानी हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 52। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होगा हमारे 52, तो हमने लिख दिए टोटल पॉसिबल आउटकम 52। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसका हम जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आ किंग ऑफ रेड कलर, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इसके अंदर रेड कलर के किंग कितने हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी हमें पता टोटल हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं, 52। अगर हम एक वेल शफल डेक को में से एक ताश का पत्ता निकालेंगे तो कोई सा हमारा हाथ में सकता है, इन 52 में से कोई सा भी हमारा हाथ में सकता है। यानी कि हमारे पॉसिबल आउटकम कितने है, 52 को तो लिखेंगे नीचे। अब क्या पूछ रहा है, आ किंग ऑफ रेड कलर। देखो हमें पता है इस पूरे 52 कार्ड में किंग कितने बार है, 4 टाइम है, लेकिन इसमें रेड कलर के किंग कितने हैं, 2, हम लिख देंगे ऊपर। ठीक है, दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, दोनों को कट कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, कितना आ जाएगा 1/26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड वाला पूछ रहा है आ फेस कार्ड। तो देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें पता नीचे तो आएगा 52 और फेस कार्ड कितने हैं हमको मैंने बताया था, जे क्यू और के में फेस होता है तो 3, 6, 9 और 12। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे 12। अब दोनों 2 की टेबल मारे कट कर देंगे,
2 से आएगा 6 टाइम, 2 से आएगा 26 टाइम, 2 से आएगा 3 टाइम और 2 से आएगा 13 टाइम। कितना आ जाएगा हमारा 3/13। ठीक है। थर्ड वाला क्या पूछ रहा है हमसे? थर्ड वाला पूछ रहा है आर रेड फेस कार्ड, रेड कलर के फेस कार्ड कितने हैं? तो हमारा टोटल कार्ड तो हमारे पास 52 है और रेड कलर के कितने? यहां से लेके यहां तक जो हमारा टोटल 12 कार्ड है उसमें हमें पता है हाफ तो ब्लैक है और हाफ रेड है। तो रेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हमारे फेस कार्ड रेड कलर के कितने हैं? 6। दोनों 2 के डबल मारे कट कर देंगे, 2 3 था 6 और 2 से जाएगा 26 टाइम। ठीक है। अब फोर्थ वाला क्या पूछ रहा है हमसे? फोर्थ वाला पूछ रहा है द जेक ऑफ हार्ट। तो जेक ऑफ हार्ट हमें पता नीचे आएगा 52 और जेक ऑफ हार्ट हमें पता टोटल हमारे पास जेक कितने हैं? 4 है, लेकिन हार्ट में कितना जेक है? 1 है, तो आ जाएगा 1/52। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं 5 में लिखा हुआ है आई स्पेड। स्पेड के कार्ड कितने हैं? हमें पता टोटल कार्ड तो हमारे पास 52 है और इस वाली जो हमारे कार्ड से इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेड। इसके अंदर कितने कार्ड आ रहे हैं? हमारे 13। तो हमारे स्पेड के कार्ड कितने रहेंगे? 13। दोनों सेम टेबल हमारा 13 1 13 13 4 52 कितना आ जाएगा हमारा? 1/4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द क्वीन ऑफ डायमंड। हमें पता टोटल कार्ड कितने हमारे? 52 और क्वीन कितनी है? 1 2 3 4 क्वीन है, लेकिन डायमंड की कितनी क्वीन है? 1 क्वीन है, तो आ जाएगा हमारा 1/52। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है 5 कार्ड्स द 10 जेक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। यानी कि कुल कितने कार्ड्स हैं हमारे पास? 5 कार्ड्स हैं। कौन कौन से हैं? 10 है, जेक है, क्वीन है, किंग है और एस है, जो कि कौन से शेप के? हमारे डायमंड शेप के हैं। ठीक है। आर वेल शफल विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। उनको अपन अच्छे से वेल शफल करके उनके फेस को डाउन कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया। अब अपन उनमें से एक कार्ड को उठाएंगे, उन 5 में से एक कार्ड को उठाएंगे, तो हमारा हाथ में कौन सा कार्ड सकता है? 5 में से कोई सा सकता है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 5। तो हमें क्या बताना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। जो कार्ड हमारे हाथ में आएगा उसकी क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमको पता है, पहले फर्स्ट वाला कर रहे हैं अपन, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हमारे? 1 2 3 4 5। अब क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन। अब हमको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। तो हमारे टोटल आउटकम कितने हैं? 5 और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इन 5 में से क्वीन कितने बार आ सकती है? 1 टाइम, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5। ठीक है। सेकंड वाला क्या पूछ रहा है? इफ द क्वीन इज ड्रॉ। अब मान लो कि जो क्वीन हमने निकाल ली बाहर, ठीक है, एंड पुट असाइड, और उसको साइड में हटा के रख दी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड स्प्लिट। अब हम जो बचे हमारे 5 कार्ड, हमने 5 कार्ड थे, एक कार्ड को उठा लिया, क्वीन आ गई, हमने उसको साइड कर दिया, हमारे पास रिमेनिंग कार्ड कितने बचे? 4। तो लिखेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाले में लिखा हुआ है व्हेन द क्वीन ड्रॉ एंड पुट असाइड, तो टोटल रिमेनिंग कार्ड कितने बचे? भाई हमारी क्वीन बाहर आ गई थी, उसको क्वीन बाहर आ गई, उसको हमने निकाल के बाहर रख दिया, उसको साइड में डाल दिया। टोटल रिमेनिंग कार्ड कितने बचे हमारे? 4। एंड टोटल पॉसिबल आउटकम कितने रहेगा हमारे? टोटल पॉसिबल आउटकम कितने रहेगा हमारे? 4। ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक। अब हम उन चारों में से अगर सेकंड कार्ड को पिक करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड आएगा वो एस आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड, कौन सा कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? एस की। तो हमको पता टोटल कार्ड कितने हमारे पास? क्वीन तुम्हारी बाहर आ गई, कितने बचे? 1 2 3 4 बचे। अब एस आने की कितने बार है? एस कितने बार आ रहा है? 1 टाइम, तुम्हारी एस की प्रोबेबिलिटी देगी 1/4। इज दैट क्लियर? सेकंड वाला हमसे क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन। अब देखो हमारे पास कुल कार्ड कितने हैं? 4 कार्ड है, हमको पता है। क्वीन कितनी बार है? क्वीन तो बाहर आ गई, क्वीन तो है नहीं, यानी कितने रहेगी? 0, यानी कि कितना जाएगा? प्रोबेबिलिटी 0। यानी जब क्वीन हमने ऑलरेडी बाहर निकाल दी, दोबारा से क्वीन आने की चांसेस नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 होता है हमारा कंप्लीट।
आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और इस वीडियो को करते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और इस वीडियो को करते हैं एंड। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। यानी कि मान लो कोई मेरे पास 132 पेन सही थे जो कि मैंने पेन बॉक्स में रख रखे थे और उसमें 12 खराब पेन थे, उनको मैंने उठा के साइड में रख दिया था। अब कोई स्टूडेंट आता है वो गलती से एक्सीडेंटली सभी पेनों को मिक्स्ड कर लेता है, यानी सही पेन कितने थे 132 और खराब पेन कितने थे डिफेक्टिव पेन 12, उनको आपस में मिक्स कर लेता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है अब हम मिक्स हो गए, अब हमें पता थोड़ी चलेगा कौन सा पेन चल रहा है कौन सा पेन नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हम उसमें एक पेन उठाएंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो हमारा हाथ में पेन आएगा वो सही आएगा, गुड आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो भाई देखो इसमें लिखा हुआ है डिफेक्टिव पेन्स, डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं 12 और गुड पेन कितने हैं, गुड पेन जो सही है वो कितना है 132। गुड पेन कितने हैं हमारे 132। टोटल कितने जाएंगे हमारे, टोटल कर देंगे टोटल पेन्स इक्वल टू 144। अगर हम उस 144 लोड में से एक पेन निकालेंगे तो हमारा हाथ में कौन सा पेन आ सकता है, ऑब्वियसली 144 में से कोई सही पेन हमारा हाथ में सकता है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा 144। ठीक है, हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन इज गुड। तो गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, हमारे पास सही पेन आना चाहिए, सही पेन कितना है हमारे पास 132 अपॉन टोटल पेन कितना है हमारे पास 144। हमको पता दोनों टू के टेबल सारे 2 से कट करेंगे, 2 6 12 बचेगा 1 और 2 6 12, 2 7 14 और 2 2 4, दोनों फिर 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 से जाएगा 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6 बचेगा 1, 2 6 36, दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, यानी कितना आएगा हमारे 11/12। ठीक है, यानी कि उस लोड में से हर 12 में से 11 पेन हमारे सही हैं। ठीक है, ये तो हमसे पूछ रहा था कि गुड हो। अगर मान लो पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड पेन, क्या पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल पेन कितने हैं 144 और डिफेक्टिव कितने हैं हमारे पास 12, दोनों 12 के टेबल में आते कट कर देंगे, 12 बन जा 12, 12 बन जा 12 बचेगा 12 2 24, यानी कि 1/12। यानी कि सही पेन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 11/12 और खराब पेन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, सही पेन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कितनी है 11/12। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी होता है कंप्लीट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको क्वेश्चन समझ में आए। समझ में आए तो क्या करना है, हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना है। आप पढ़ेंगे तभी बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव करेंगे। बाय।